इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें। नितिन नवीन सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कुछ ही देर में पदभार ग्रहण करेंगे और इसको लेकर के वे दफ्तर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर नितिन नवीन सिन्हा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पदभार यहां पर ग्रहण करेंगे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी दफ्तर में मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के बाद अब नितिन नवीन सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके स्वागत के लिए आतुर कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत, भव्य उत्साह के साथ ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ ही देर में वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे, इसके लिए पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इस सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, जोश है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तस्वीरें, बड़ी तादाद में आज कार्यकर्ता पहुंचे अपने नए जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। पीयूष गोयल की मौजूदगी है यहाँ पर। देखिए अब जेपी नड्डा भी दफ्तर में मौजूद हैं। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री, उनकी मौजूदगी भी है। और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस वक्त नितिन नवीन आगे बढ़ते हुए भव्य स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हेडक्वार्टर, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ये तस्वीरें, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। कुछ ही देर में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के। तो भव्य स्वागत की तस्वीरें इसे बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पहुँचने पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया है कार्यकर्ताओं की ओर से। पूरा का पूरा जो कार्यालय है, देखिए आप, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भरा हुआ है और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है, क्योंकि नितिन नवीन कुछ ही देर में यहाँ पर पदभार संभालने वाले हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। पार्टी के तमाम हॉल है जहां पर उनका अभिनंदन में होना है, पार्टी की ओर से औपचारिक अभिनंदन होना है। यहां पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। यहां पर अब से थोड़ी देर बाद जो है नितिन नवीन आएंगे, उनका औपचारिक तौर पर पार्टी की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। हालांकि जब से वो दिल्ली पहुंचे हैं, हमने देखा कि दिल्ली पहुंचते ही तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं में, और अब यहाँ पर जो है अब से थोड़ी ही देरों में, कुछ ही क्षणों में जो है वो नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत जो है वो पार्टी की ओर। तो जिस तरह से पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है नितिन नवीन पर जो है वह भरोसा होगा, उसके बाद जो है वो पदभार भी जो है वो अपना संभालेंगे, पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में अपना पदभार संभालेंगे और फिर जो दायित्व उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली का निर्वाह जो है वो करना शुरू कर देंगे। अगर हम अनुपम बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात उनका बोला जाता है राष्ट्रीय, वो चुनौती जो है वो 2027 और वहाँ है, उसको लेकर के अभी समय है। लेकिन अगर हम बात करें उनमें, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो चुनौती है वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी मुख्यालय। नितिन नवीन को जो है वहाँ पर खासा मेहनत जो है वो करनी होगी, क्योंकि उनका पदभार ग्रहण हो रहा है। उसके बाद नितिन नवीन यहाँ पर दिल्ली पहुँचेंगे। जो है वो काफ़ी बढ़ा लिए थे, लेकिन जो मैजिकल नंबर था वो बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई थी। और इस बार बीजेपी के लिए निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से उठने को मिला कि इस तरह से सभी नेता, सभी कार्यकर्ता सत्ता में जो है उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। इसके साथ ही करने के लिए बेचैन। असम की बात करें तो वहाँ पर नितिन नवीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उसे तीसरी बार जो है वो असम में पार्टी को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, यानी संगठन में नंबर
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें, जोश उत्साह की तस्वीरें, जहां पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वे पदभार ग्रहण करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे जिम्मेदारी संभालेंगे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। अभी जो पहली तस्वीर है, गृह मंत्री देश के नजर आ रहे हैं अमित शाह, वो यहाँ पर पहुंचे। राजस्थान के लिहाज से भी जो राजस्थान के तमाम बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और उसके लिए कल ही तमाम सांसदों को कह दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के भी सांसद हैं वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले कि कुछ ही देर पहले जब नितिन नवीन इस दफ्तर में पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे, तो उनका किस तरीके से भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत करने के लिए नए कार्यकारी अध्यक्ष का। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले की जानकारी जिसे महामंत्री अरुण सिंह ने दी, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन सिन्हा, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया, बनाया गया है। जब तक जो कार्यकारी अध्यक्ष तब तक काम करेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अब वो उनका चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक वे कुर्सी संभालेंगे। इस लिहाज से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। भव्य स्वागत की तस्वीरें। मंजू शर्मा पीछे से आपको दिखाई दे रही हैं, जयपुर सांसद, वो भी फ्रेम में। तो मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि तमाम जो सांसद हैं राजस्थान के भी और तमाम कद्दावर नेता राजस्थान के भी, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। और अब नितिन नवीन सिन्हा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पुष्प अर्पित कर जो नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम बड़े नेता जिनके पद चिन्हों पर पार्टी लगातार चलती आई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए ये तस्वीरें। 45 साल के नितिन नवीन, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। 2010 से बांकीपुर सीट से वे चुनाव जीते, विधायक हैं, अभी भी बांकीपुर से दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा, वापस विधायक बने। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत। बीजेपी में साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ, तब से उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा था। नड्डा अभी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस लिहाज से ये ज़रूरी हो गया था कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करना। और इसके बाद नितिन नवीन का नाम केंद्रीय कार्य समिति की तरफ से उस पर मोहर लगाई गई। और आज वो घड़ी नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले भव्य स्वागत। अगर नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनका ही चुनाव होता है, तो वह सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि महज 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभालना भी एक बड़ी बात है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी वे 45 साल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सर्वोच्च कमान को संभालेंगे। इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पार्टी ने युवाओं को हमेशा आगे रखने का संदेश दिया, नितिन नवीन के जरिए भी बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि उनकी पार्टी में युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को आगे लाया जाएगा। अब तक अगर भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के कार्यकाल को देखें तो 14 अध्यक्ष अब तक हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, जिसमें अमित शाह सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ठाकरे सबसे बुजुर्ग कहे जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 55 साल की उम्र थी। 1980 से लेकर के 1986 तक भारतीय जनता पार्टी की कमान उन्होंने संभाली। आज नितिन नवीन का दिन है। नितिन नवीन सिन्हा, हमारे सहयोगी विनीत वहां पर मौजूद हैं।